दोस्तों, इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। इजराइल ने ईरान के जिन टॉप कमांडर्स को, एडवाइजर्स को मारने का दावा किया था, कहा था कि उनकी मौत हो गई है, वो सब अब जीवित हैं और खुद ही सामने आकर अपनी बात बता रहे हैं। कौन है वो जानेंगे। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, ईरान के कौन से वो टॉप कमांडर हैं जो जीवित बताए जा रहे हैं? महिमा जी, टॉप कमांडर तो जीवित हैं ही हैं। इजराइल को दो अलग अलग झटके लगे हैं। पहला झटका ये है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम दोबारा से शुरू करने जा रहा है, पहला झटका। दूसरा झटका कि इन स्ट्राइक्स के शुरुआत में ही इजराइल की तरफ से ये दावे किए गए थे और उनकी प्रोपेगेंडा मीडिया की तरफ से ये दावे किए गए थे कि इनके टॉप कमांडर्स को हमने पहले ही दिन निपटा दिया, सबको मार दिया। इतनी तस्वीरें इन लोगों ने जारी की थी। वो तस्वीरें भी हम आपको अभी दिखा देंगे, ऊपर लगा देंगे। इतने सारे कमांडर्स को इन्होंने मार गिराने का दावा किया था, साइंटिस्ट को मार गिराने का दावा किया था। और सबसे बड़ा दावा ये किया था कि हमने आयतुल्लाह खामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके टॉप एडवाइजर, उनको हमने जो है मार गिराया है और उनका खात्मा हमने कर दिया है। जहां पर वो रहते थे उनकी बिल्डिंग पर मारी मिसाइल और वो उसी में दबकर मर गए और खत्म हो गए। इसकी घोषणा भी कर दी। उनका नाम था अली शमखानी, उनका नाम है। ये स्क्रीन के ऊपर है और ये आज वर्ल्ड की न्यूज में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। महिमा जी, अलग अलग अखबार इस बात को छाप रहे हैं कि शमखानी जीवित हैं और वापस जीवित लौट आए हैं। ये उनकी ताजा पिक्चर है, त्वरित पिक्चर है और अखबार छाप रहे हैं कि खामनेई एड गोज एयर आफ्टर क्लेम द डेथ इन इजरायली अटैक। वो आज टीवी पर आए और उसके बाद ये अलग दूसरा अखबार है, वो भी यहाँ पर यही बात लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये तस्वीर जारी की गई है, ये उनकी पहली तस्वीर है। खामनेई के जो टॉप एडवाइज़र हैं उनकी, शमखानी की पहली तस्वीर है और इस तस्वीर में वो ऐसे नजर आए। हाथ में उनके छड़ी है जो ये दिखला रही है, बतला रही है, इस बात को कहने की कोशिश कर रही है कि इन हमलों में वो घायल तो हुए थे, लेकिन घायल होने के बाद वो वापस रिकवर होके लौट आए हैं। और इंटरव्यू में जो ईरानी मीडिया है उसमें इंटरव्यू देने के बाद इन्होंने इस बात को कहा कि वो 3-4 घंटे तक, जब इजराइल ने बॉम्बिंग की उनकी इमारत के ऊपर, तो 3-4 घंटे तक वो इसमें फंसे रहे। और जब फंसे रहे तो ये घायल हुए और उसके बाद वो खुद वहां से निकले और निकलकर हॉस्पिटल में उनको लेकर के जाया गया, क्योंकि उम्र ज़्यादा है। लगभग खामनेई के हम उम्र दिखाई देते हैं। ये भी उनके टॉप एडवाइज़र भी, शमखानी भी। ये उनकी पहली पिक्चर है और इस पिक्चर ने इजराइल को पूरी तरीके से हिला दिया कि जिन विश्वस्त लोगों को मार गिराने का दावा इजराइल कर रहा था कि हमने खामनेई के विश्वस्त लोगों को मार गिराया है, और इस बात तक को नेतन्याहू कह रहे थे कि अब खामनेई का नंबर है, ये युद्ध बिना खामनेई के मारे या बिना खामनेई के की हत्या के ये रुकेगा नहीं। हम तभी रुकेंगे जब हम खामनेई की हत्या कर लेंगे। लेकिन खामनेई की हत्या तो दूर की बात रही, यहाँ पर उनके टॉप एडवाइजर जिनको मार गिराने का दावा वो कर रहे थे, वो दावा भी यहाँ पर धरा का धरा रह गया। एक तो 12 दिन में दुनिया में थू इसलिए भी हो रही है कि पहले यही इजराइल था जो 6 दिन में युद्ध जीत लेता था, 6 दिन में 56 मुल्कों को हरा देता था। इससे पहले कई अरब मुल्कों के साथ में इनका युद्ध हुआ इजराइल का, और उन सारे युद्धों में लगभग ये जीते हुए बताए गए। लगभग 9 युद्ध लड़े हैं इन्होंने, गाज़ा को भी अगर मिला लें, इन युद्धों को भी, लेबनान, गाज़ा और इन सब युद्धों को, तो 9 युद्ध इन्होंने लड़े हैं और 9 के 9 में भी ये जीते हुए हैं इजराइल के लोग। लेकिन ये पहली बार ईरान से सीधा, ईरानी शक्ति से सीधा भिड़े हैं और पहली बार में ही 12 दिन के युद्ध में ही मुंह की खानी पड़ गई इजराइल और अमेरिका दोनों को। और अब जो उनके टॉप कमांडर्स हैं, जो उनके टॉप एडवाइजर्स हैं, वो भी जीवित निकल रहे हैं, टीवी पर अब आकर इंटरव्यूज दे रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा चिढ़न जो है वो इजराइल को हो रही है। आप देखिए तस्वीर में, ये शमखानी है और ये खामनेई हैं। कितना क्लोज होंगे ये एक दूसरे के, कितना ज़्यादा बातें जो है वो करते होंगे उस समय, तो जो इस तस्वीर से दिखलाई दे रहा है। अगली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये जो है, ये भी देखिए, ये शमखानी है। ये यहाँ पर जो है सेना की जो है अपनी ड्रेस में, IRGC की जो इनकी वर्दी होती है उसमें यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये खामनेई हैं और ये यहाँ पर शमखानी को आप देखिए कि यहाँ पर उनको रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर खड़े
हुए हैं, शायद कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो इनके बीच का जो इनके दरमियानी जो बातचीत है और किस तरीके से सहज एक दूसरे से दिखाई देते हैं, यहाँ पर भी देखेंगे तो ये शमखानी हैं, ये खामनई हैं और बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं और बीच में भी कुछ दो हजरात हैं। अब ये कौन है मालूम नहीं है। अब ये देखिए, ये क्लोज पिक्चर है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है इनकी ड्रेस और इनकी सारी चीज़ें ये बतलाती हैं, दिखलाती हैं कि ये ईरान में एक टॉप जो पोजीशन है वो अख्तियार ज़रूर रखते होंगे, क्योंकि अलग अलग ड्रेसेस, अलग अलग उसमें इनकी तस्वीरें। अच्छा, एक चीज़ और है कि सिर्फ और सिर्फ टॉप एडवाइज़र नहीं, डिफेंस मिनिस्टर भी ये रह चुके हैं ईरान के, क्योंकि ईरान के भीतर जैसे सर्वोच्च नेता कहते हैं, ट्रंप ये कहकर चिढ़ाते हैं कि सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर, अब जो है युद्ध, अब कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था, तो सुप्रीम लीडर के पास भी करने के लिए काम है। ऐसा नहीं है कि वो मार्गदर्शक मंडल में है, क्योंकि ईरान के भीतर जो सुप्रीम लीडर है उनके पास जो तीनों सेनाएं हैं, जल थल वायु, उसके टॉप कमांडर जो हैं, आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो खामनई हैं, टॉप कमांडर्स खामनई हैं। अब उनके नीचे के जो कमांडर्स हैं उनको मार गिराने की जो खबरें मीडिया में इजराइल की तरफ से फैलाई जा रही थी, वो इसलिए फैलाई जा रही थी कि भाई सेनापति के नीचे की जो सेनाएं हैं, देखो वो टॉप कमांडर्स हमने मार दिए, अब सिर्फ और सिर्फ खामनई ही बचे हैं, और उनकी भी हत्या की बातें नेतन्याहू कर रहे थे। लेकिन अब सब रिवर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक कमांडर हैं जिनको मार गिराने का दावा इजराइल ने किया था। ईरान स्क्वाड फोर्स कमांडर अपेयर्स आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ हिज एसिसिनेशन। तो ये भी वापस यहाँ पर आते हुए ये भी जीवित बतलाए जा रहे हैं, और इनका नाम बताया जा रहा है ईरानियन ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी, इनका नाम बताया जा रहा है, और ये कमांडर हैं इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसको IRGC कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब वो भी जिंदा हैं, वो भी यहाँ पर अखबार छाप रहे हैं, तमाम सारे अखबार जो हैं वो इस रिपोर्ट को छाप रहे हैं कि ईरान के भीतर जो है वो सेलिब्रेशन हो रहा है, लोग खुश हैं तेहरान के भीतर, और जो है उनको जीवित पाने के बाद में ये पूरा नीचे पूरा लिखा हुआ है, डिटेल में इस बात को यहाँ पर लिखा गया है। तो अब ये पहली तस्वीर आप देखिए कि ये खामनई के जो टॉप एडवाइज़र हैं उनकी पहली तस्वीर यहाँ पर सामने दिखलाई दी है, और जब से ये दिखलाई दी है तब से इजराइल के वो दावे हवा हवाई हो गए हैं कि हमने ईरान को बहुत कमज़ोर कर दिया है, बॉम्ब मारकर कमज़ोर कर दिया है। खामनई के जो अगल बगल के उनके विश्वस्त लोग थे उनको भी ख़त्म कर दिया है, अब खामनई अकेले हो गए, अब खामनई की मौत आ गई है। इस तरीके के जो बयान दिए जा रहे थे वो उन बयानों पर मुंह की खानी पड़ गई है। एक तो पहले 12 दिन के युद्ध में ये हारे, तमाम सारे इस्लामिक कंट्रीज़ से लड़ने के बाद 6 दिन में इस्लामिक कंट्रीज़ को हराने का दावा करने के बाद ईरान से पहला सीधा पंगा लिया है इजराइल ने, और सीधे पंगे में बिल्कुल क्लियर कट ईरान ने इजराइल को हरा दिया। 12 दिन के युद्ध में ट्रंप और इजराइल दोनों मिलकर मुकाबला नहीं कर पाए। सीज़ फायर, ट्रंप को एक तरफा सीज़ फायर की घोषणा करनी पड़ गई। ईरान ये कहता रहा कि हमने सीज़ फायर पर दस्तखत नहीं किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ईरान ने लास्ट में जो है मिसाइलें चलाई भी, और उसके बाद जो है सीज़ फायर हुआ। तो ये दिखलाता है, ईरान की ताकत को दिखलाता है कि आपने प्रोपेगेंडा मीडिया के थ्रू ये प्रचारित तो करवा दिया दुनिया में कि हमने टॉप कमांडर्स को मार गिराया, उनके टॉप एडवाइजर्स को मार गिराया, सब निस्तो नाबूद कर दिया, लेकिन अब फिर से कालिक पुतनी ईरान के मुंह पर, इजराइल के मुंह पर शुरू हो चुकी है कि जिनको मार गिराने का आपने दावा किया वो सब फिर से धीरे धीरे जिंदा वापस लौट रहे हैं। खबरें ये भी हैं कि जितने साइंटिस्टों को मार गिराने का दावा किया वो साइंटिस्ट भी यहाँ पर, उनमें से कुछ साइंटिस्ट यहाँ पर जीवित हैं, और जल्दी से न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू करने की दोबारा से कवायद शुरू हो रही है। 3 महीने में न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू कर सकते हैं। इनकी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी इस बात को बता रही है कि ईरान जल्दी ही परमाणु कार्यक्रम दोबारा से शुरू कर सकता है। और जिस लिए युद्ध किया, महिमा जी, जिस लिए युद्ध किया, ना तो वो परमाणु ऊर्जा खत्म कर पाए, ना यूरेनियम खत्म कर पाए,
ना ही अमानतुल्लाह खामनेई को ख़त्म कर पाए, क्योंकि ये सत्ता परिवर्तन चाहते थे ईरान के भीतर खामनेई को की हत्या करके या किसी भी तरीके से वहाँ सत्ता परिवर्तन चाहते थे। सत्ता परिवर्तन भी नहीं कर पाए, खामनेई की हत्या भी नहीं कर पाए, और तो और छोड़िए कमांडर्स को भी नहीं मार पाए, और तो और छोड़िए कि जिस टॉप एडवाइज़र को मार गिराने का दावा किया था उसको भी ये लोग मार नहीं पाए, और अब एक के बाद एक वो सब वापस जिंदा लौट रहे हैं। और ये ईरान की बड़ी जीत है कि जब इतनी बम्बार्डिंग के बाद उनके लोगों को नहीं मार पाए, तो जिस यूरेनियम के लिए युद्ध हो रहा था उस यूरेनियम को कैसे ख़त्म कर पाए होंगे, ये बड़ा सवाल है। और तमाम सारी वेबसाइट्स और तमाम सारे विशेषज्ञ इस बात का दावा कर रहे हैं कि ईरान का यूरेनियम ना अमेरिका ख़त्म कर पाया है, ना ही इजराइल ख़त्म कर पाया है। जी बिल्कुल, यानी कि इजराइल के जो दावे थे लगातार जो वो कर रहे थे कि उन्होंने टॉप एडवाइजर को मार गिराया है, आईडीएफ की तरफ से प्रॉपर ये बातें कही जा रही थी कि उन्होंने ईरान के टॉप एडवाइजर को मार गिराया है, कमांडर्स को मार गिराया है, लेकिन वो सब खुद ही सामने आकर अपनी बात बता रहे हैं, खुद को दिखा रहे हैं कि वो किस तरह से जिंदा हैं और अपने देश के लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए अब भी तैयार हैं। ये बताया है कि जब इजराइल ने बॉम्ब मारा इमारत के ऊपर, तो शमखानी उसके अंदर 3-4 घंटे तक फंसे रहे। उसके बाद हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने इलाज कराया, कुछ दिन हॉस्पिटल में रहे, और अब टीवी इंटरव्यू उन्होंने दिया है जिसमें तमाम सारी बातें बताई, कैसे वो बचे, कैसे वो इस इमारत में थे, कितने लोग उस इमारत में थे, पूरा डिटेल में बताया है इन्होंने अपनी ईरानी मीडिया में। जी बिल्कुल, यानी इजराइल के जो दावे हैं वो सीधे तौर पर झूठे साबित हो रहे हैं। जो प्रोपेगेंडा इजराइल फैला रहा था अपनी मीडिया के थ्रू, वो अब झूठा साबित हो रहा है, और इससे दिख रहा है कि इजराइल किस तरह से कमजोर हो गया था और उसे इस वजह से ही सीज फायर कराना पड़ा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।